नमस्कार श्रोताओं, मैं मंगल सैन निमेश एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय इतिहास की एक और कड़ी लेकर, जिसका शीर्षक है आजादी की जंग भाग 4। श्रोताओं, अब तक हमने देखा कि सन 1705 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल शासक जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहादार शाह, फरूख शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय के मध्य समय तक भारत में व्यापार करने के बहाने और अपनी कूटनीति से सारे भारत में छा गए। सन 1717 में फरूख शाह ने अंग्रेजों को कलकत्ता में बसने की इजाजत दी और उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में करमुक्त व्यापार का ऐलान किया। साथ ही कलकत्ता के 38 गांवों को भी अंग्रेजों द्वारा खरीदने का फरमान जारी कर दिया, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा नाम दिया गया। इसके बाद मोहम्मद शाह के समय में बंगाल, अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड आदि मुगल शासन से आजाद हुए और फिर सभी राज्य एक एक करके छिटकने लगे। इन शासकों के समय अखंड भारत के जो भी राज्य, क्षेत्र, वंश आदि सदियों से शांत पड़े हुए थे, सब स्वतंत्र होकर खड़े होने लगे। उस समय भारत में असली ताकत क्षेत्रीय नवाबों, सरदारों के पास थी। इसके बाद अंग्रेजों के मन में भारत में राज करने और सत्ता सुख पाने की लालसा जाग उठी। उस समय बंगाल एक बहुत ही खुशहाल और समृद्ध प्रदेश था, इसलिए सर्वप्रथम अंग्रेजों के मन में यहाँ पर ही शासन करने का भाव जगा। अंग्रेजों के इस इरादे को बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने ठीक से एहसास किया और अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को इस बारे में अच्छे से पढ़ा दिया। श्रोताओं, इस वीडियो में हम बताएंगे कि अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय में भारत में अपनी गतिविधियों को कैसे बढ़ाया और जिसके फलस्वरूप 23 जून 1757 को प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। तो प्रस्तुत है आजादी की जंग भाग 4। मुगल शासक आलमगीर द्वितीय सन 1756 से 1757 तक। सिराजुद्दौला के सगे संबंधी दरबारी और सेनापति मीर जाफर की गद्दारी से अंग्रेज भारत में शासक बन बैठे एक साधारण व्यापारी। सिराजुद्दौला के समय कलकत्ता बंगाल फ्रांसीसी और अंग्रेजों के व्यापार का केंद्र बना था। चारों ओर खुशहाली थी और हर शहर बाजार चमक उठा था। मगर अंग्रेजों के दिल में तो बंगाल में राज करने का ख्वाब पला था। इसीलिए अंग्रेजों के मन में फोर्ट विलियम और कासिम बाजार की किलेबंदी का भूत चढ़ा था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को फोर्ट विलियम को नष्ट करने का हुक्म स्पष्ट दिया था, मगर अंग्रेजों के इंकार से सिराजुद्दौला बहुत ही रुष्ट हुआ था। यूं 20 मई 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को आक्रमण करके कब्जा लिया था। फिर धीरे धीरे कासिम बाजार क्षेत्र भी उनके कब्जे से छुड़ा लिया था। अंग्रेज कलकत्ता से भाग गए और फुलता द्वीप में शरण लिया था। यूं सिराजुद्दौला ने अपनी ताकत से जीत का डंका बजा दिया था। तदंतर सिराजुद्दौला राजधानी मुर्शिदाबाद जश्न मनाने चला गया। उसकी इसी नादानी से अंग्रेजों द्वारा वह चला गया। कहते हैं कि फोर्ट विलियम 20 जून 1756 को एक घटना घटी थी, जिसे ब्लैक हॉक, काली कोठरी की घटना का नाम दिया और जिसकी चर्चा खूब चली। अंग्रेज कलकत्ता से भाग गए और फुलता द्वीप में शरण लिया था। यूं सिराजुद्दौला ने अपनी ताकत से जीत का डंका बजा दिया था। तदंतर सिराजुद्दौला राजधानी मुर्शिदाबाद जश्न मनाने चला गया। उसकी इसी नादानी से अंग्रेजों द्वारा वह चला गया।
कहते हैं कि फोर्ट विलियम 20 जून 1756 को एक घटना घटी थी जिसे ब्लैक हार्ट काली कोठरी की घटना का नाम दिया और जिसकी चर्चा खूब चली, जहां 146 पुरुष, महिला और बच्चों को 14 फीट 18 फीट के कमरे में बंद किया था और सुबह केवल 23 की ही जान बची थी, बाकी का इंतकाल हुआ था। इन घटनाओं का दक्षिण में मद्रास में जब लॉर्ड क्लाइव को पता चला, वह आग बबूला हो गया और सिराजुद्दौला से बदला लेने का भूत चढ़ा। अपनी सैनिक शक्ति दिखलाने का लॉर्ड क्लाइव के मन में ख्वाब पला। पैदल सेना, नौसेना और गोला बारूद से ही कलकत्ता के लिए तुरंत चला। बंगाल की गद्दी पर जब से सिराजुद्दौला का राज्य अभिषेक हुआ था, उत्तराधिकार के चक्कर में उसके साथ में बहुत ही कलेश हुआ था। पूर्णिया वाली मौसी और पटना वाली मौसी घसीटी बेगम के साथ में थे अमीन चंद व्यापारी, साथ ही मंडली में शामिल थे धनाढ्य बैंकर जगत सेठ और दीवान राय दुर्लभ ने भी पलटी मारी। सभी के मन में ख्वाब पला था बनने को बंगाल का उत्तराधिकारी। बंगाल का शासन हिला दिया था और वे सभी दुश्मन बने थे दरबारी। यूं अंदरूनी बिगड़ते रंग ढंग से सिराजुद्दौला ने हिम्मत हारी, फिर भी हौसला जगा के उसने अपनी कोशिशें रखी जारी। कुछ समय बाद लॉर्ड क्लाइव ने हुगली तट पर आकर कलकत्ता पर भारी आक्रमण किया। किसी ने भी ना कुछ विरोध किया। वह फोर्ट विलियम कब्जा कर प्रसन्न हुआ। फिर कासिम बाजार और आसपास के क्षेत्र भी लिए। इसमें भी ना कोई दखल हुआ। उल्टा द्वीप से भी सभी अंग्रेज वापस लौटे और जमकर वहां पर जश्न हुआ। शासन का बिगड़ता हाल देख सिराजुद्दौला का हर सपना चकनाचूर हुआ। यूं अपनी कमजोरी के कारण 9 फरवरी 1757 को अंग्रेजों संग अलीनगर कलकत्ता की संधि करने को मजबूर हुआ। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम और कासिम बाजार आदि को पूर्णतया प्राप्त किया। साथ ही मुगल सम्राट द्वारा दी गई सभी सुविधाएं पाकर सिराजुद्दौला को शोक संतप्त किया। युद्ध में जो भी अंग्रेजों का नुकसान हुआ उसका हर्जाना भी ले लिया था। यूं अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को बंगाल में ही बसने का सख्त संदेश दिया था। कोई भी पक्ष एक दूसरे को बाधा न पहुंचाए, ऐसा भी प्रावधान किया था। अपनी स्थिति को देख सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का कहा सब मान लिया था। ब्लैक हार्ट काली कोठरी की घटना सच थी या काल्पनिक, यह भी कुछ स्पष्ट नहीं था, मगर यह सच है कि अलीनगर संधि के बाद भी लॉर्ड क्लाइव संतुष्ट नहीं था। सिराजुद्दौला से बदला लेने को, युद्ध करने को ठान लिया था। धोखाधड़ी और चालाकी का खाका भी अपने मन में तान लिया था। इसलिए काल कोठरी की घटना को एक बहाना मान लिया था। सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना है, दिल में अपने अरमान लिया था। फिर नवाब के समक्ष अंग्रेजों ने लगा दिया नई मांगों का अंबार। पहली मांग थी कि सारे बंगाल में उनका कर मुक्त हो सभी व्यापार। फिर अपनी सुरक्षा के बहाने मांगा सेना रखने का अधिकार। यूं कर्नल क्लाइव का भांप इरादा सिराजुद्दौला हो गया होशियार। फोर्ट विलियम की किलेबंदी का मसला भी क्लाइव बार उठा रहा था। अलीनगर की संधि तोड़ने का झूठा बहाना अपनी सेना को रटा रहा था। बंगाल के शासन की अंदरूनी उठापटक को लॉर्ड क्लाइव जासूसी से जान गया था। इस तरह सिराजुद्दौला की कमजोरी को अच्छी तरह पहचान गया था। फिर लॉर्ड क्लाइव ने चालाकी से सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति
मीर जाफर से पहचान बनाई, उसे बंगाल के नवाब और धन दौलत का लालच देकर ब्रिटिश सेना को मदद की कसम दिलाई। सिराजुद्दौला के सभी रूठे दरबारियों को भी अंग्रेजों ने अपने रंग में रमा लिया था। फिर निश्चिंत होकर नवाब के खिलाफ युद्ध का नजारा बना दिया था। अंग्रेजों द्वारा फोर्ट विलियम कासिम बाजार वापस लेने से सिराजुद्दौला हुआ बहुत गमगीन और अलीनगर संधि से हर्जाना भी देना समझा अपनी बहुत तौहीन। फिर अंग्रेजों की बेतुकी मांगों ने सिराजुद्दौला को झकझोर दिया था। पल पल घटती घटनाओं पर उसने सबसे ज्यादा जोर दिया था। उसी समय पर अंग्रेजों ने कलकत्ता के माहौल को गरमाया। फ्रांसीसियों की चंद्रनगर फैक्ट्री को युद्ध करके था कब्जाया। यह देख सिराजुद्दौला तिल मिला गया और मन में भरा पूरा आक्रोश उसने भी तभी कर डाला अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष। सिराजुद्दौला ने तुरंत मीर जाफर, मीर मदन और मोहनलाल सेनापतियों से खूब विचार विमर्श किया। तीनों सेनापतियों ने सच्चे दिल से युद्ध में साथ देने का वचन दिया। 35,000 पैदल और 13,000 घुड़सवार पलटन संग, तोपे और ले भारी गोला बारूद। 22 जून 1757 को तीनों सेनापति संग कलकत्ता के प्लासी रण को कर दिया कूच। 22 जून 1757 की रात्रि में दोनों ओर हथियारों का जखीरा सज गया। फिर 23 जून 1757 की सुबह युद्ध का नगाड़ा बज गया। सिराजुद्दौला की 50,000 की पलटन धीरे धीरे लगी सरकने। अंग्रेजों की 3,000 की सेना को चारों ओर से लगी जकड़ने। पैदल पलटन घुड़सवार सेना और लगी हाथी की चिंगार गरजने। दोनों ओर से तोप के गोले, चारों ओर लगे आग उगलने। सभी ओर धुआंधूल और आसमान भी लगा गरजने। सारी सेना युद्ध में लीन, मगर मीर जाफर ने अपनी सेना को नहीं दिया सरकने। फिर बारिश ने रुदन मचाया और लड़ाई लगी थी थमने। अंग्रेजी सेना अपने गोला बारूद को तिरपालों से लगी थी ढकने। सिराजुद्दौला का गोला बारूद भीग गया और मीर जाफर का रुख भी लगा पलटने। इन हालातों में सिराजुद्दौला की सेना अंग्रेजों से लगी पिछड़ने। फिर एक भीषण युद्ध हुआ और मीर मदन मोहनलाल की सेना लगी जूझने। मगर सिराजुद्दौला की लाख कोशिशों के बावजूद मीर जाफर ने अपनी सेना को दिया न बढ़ने। अंग्रेजों ने अपनी तोपों और गोला बारूद से सिराजुद्दौला की सेना का संहार किया। यूं मीर जाफर की गद्दारी से सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हार गया। फिर सिराजुद्दौला को भी मार दिया और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। यूं एक कठपुतली सरकार के द्वारा अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भारत में बंगाल में अपना शासन चला दिया था। मीर जाफर की गद्दारी और लॉर्ड क्लाइव की चालाकी होशियारी से अंग्रेज भारत में शासक बन बैठे एक साधारण व्यापारी से। श्रोताओं, इससे आगे आजादी की जंग भाग 5 में बक्सर का युद्ध।